बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 12 पार्ट 2 सेकंड ईयर मैथ। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आधा पार्ट मैं आज करूँगा, आधा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। Find the domain and the range of the function g defined below and sketch the graph of a g। इसमें जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आप इसका डोमेन और रेंज बताएं। इसमें ग्राफ की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनका तमाम का ग्राफ बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो अभी आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनकी डोमेन और रेंज आपको समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता जाऊं कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। जैसे आपको पता है कि कोई भी मशीन होती है, उसमें हम कुछ चीज़ें इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं तो हमारे पास फिर प्रोसेस होता है, यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है और फंक्शन के बाद जो हमें आउटपुट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। ओके, यानी कि एक हमारे पास इनपुट होता है, एक हमारे पास आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट वो चीज़ होती है जो हमने इन करनी होती है, किसी भी मशीन को हमने देनी होती है, और फंक्शन वो होता है जो वो मशीन खुद काम करती है, ठीक है। और आउटपुट वो होता है जो वो काम करने के बाद हमें एक नई प्रोडक्ट दे देती है। तो इसमें जो इनपुट है उसको हम डोमेन कहेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और जो आउटपुट है उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हमने इन फंक्शन के अंदर यही देखना है कि ये जो हमें फंक्शन दिए गए इनमें डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। मैं डोमेन को डी से शो कर रहा हूँ। अब आप ज़रा इसमें गौर से देखें कि एक्स की कोई भी हम वैल्यू पुट करें, प्लस में पुट करें, माइनस में पुट करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो भी प्लस या माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, ठीक है, ऑल रियल नंबर है। और रेंज में भी अगर हम देखें तो रेंज भी हमारे पास चाहे प्लस पुट करें माइनस पुट करें तो आंसर या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो इसमें भी हमारे पास जो है ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज भी मौजूद है। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसमें आप ज़रा गौर करें, हमारी डोमेन कब फॉलो नहीं करती और कब करती है, ये समझ लें कि अगर हमारा आंसर रियल नंबर आ रहा है और हमने इनपुट भी रियल किया है तो वो हमारी डोमेन और रेंज काम कर सकती है। और अगर हम डोमेन वो चीज़ जिसको पुट करें तो हमारा आंसर रियल नंबर ना आए बल्कि इमेजिनरी आ जाए या कोई और आंसर आ जाए, तो वो हमारी डोमेन नहीं होती, उसमें हमारा फंक्शन काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखें, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसको आप एक बार इक्वल टू 0 रखें, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी 4। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-2, ठीक है।
यानी कि आपकी x की जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस दोनों 2 हैं। अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। अगर आप -2 पुट करते हैं तो फिर भी आपका आंसर 0 आ जाता है। लेकिन अगर आप 1 पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं या -1 पुट करते हैं, ठीक है। अब आपको नंबर लाइन के ऊपर ज़रा जाकर समझा देता हूँ। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है। उसने हमें कहा है कि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए, या हमारा x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -2 होना चाहिए, क्योंकि 2 हमारे आंसर आए, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 और -1 क्यों नहीं आया, या हमारे पास जो है 0 क्यों नहीं आया, इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें 0 पुट कर देते हैं तो -4 आ जाएगा, तो वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस वैल्यू आ जाती है तो वो रियल नहीं रहता। इसी तरह अगर आप 1 या -1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 नहीं आएगा, 1 - 4 फिर भी आपका आंसर -3 आएगा। तो इसलिए ये 1 और जो -1 है या जो 0 है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा आंसर जो है वो इस 2 से शुरू होगा और आगे बढ़ता जाएगा। इसमें ये 2 इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी कि हम 2 से लेकर ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और -2 से लेस अगर हम चलें तो हम -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी डोमेन में ये 2 चीज़ें आ गई, जिसको हम कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी से हम -2 तक जा सकते हैं और आगे हम इसको क्लोज कर दें, और यूनियन साथ में लगाएंगे, और फिर हम 2 से ऑनवर्ड आगे प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कब लगाई जाती है और करली ब्रैकेट कब लगाई जाती है? जब आपका x जो है सिर्फ ग्रेटर देन 2 हो या लेस देन 2 हो, तो फिर हम उनके लिए यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब इनके नीचे इक्वलिटी का साइन आ जाए तो फिर हम इसकी जगह पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो अब हमारे इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें, डोमेन, तो डोमेन में हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक क्लोज हो जाएगी, फिर इसका यूनियन लेंगे और +2 से लेकर +इन्फिनिटी तक ये ओपन है, ओके। तो ये हमारी डोमेन आ गई। अब रेंज, रेंज आपको पता है कि हमने जो डोमेन पुट करनी है, अब मिनिमम नंबर -2 है या +2 है, इनको पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसके अलावा कोई भी -2 से लेस नंबर पुट करें या +2 से ग्रेटर पुट करें तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 0 तो मस्ट भी आएगा, क्लोज है, और आगे प्लस आंसर आएंगे तो इन्फिनिटी तक ये ओपन है, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन आ गई इस फंक्शन की, और ये हमारे पास रेंज आ गई। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम इसमें भी वही बात है कि x +1 = 0 रखेंगे, x = -1। अब हमारे पास जो डोमेन है उसमें हम अगर देखें तो -1 से लेस नंबर, ये अगर 0 है, ये -1 है और ये -2 है। -1 से लेस नंबर अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, जो कि रियल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी जो
डोमेन है वो -1 से क्लोज होकर आगे प्लस इन्फिनिटी तक ओपन है। ठीक है, यानी कि -1 से आगे बड़ा नंबर जो भी आप पुट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी -1 और प्लस इन्फिनिटी। ओके, और प्लस इन्फिनिटी को आप ओपन रखें। रेंज की तरफ आते हैं। रेंज में अगर आप देखें तो आपके पास अगर -1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0, और -1 से ग्रेटर नंबर पुट करते हैं तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेंज 0 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके हो गया, तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है, इसमें अगर गौर करें तो मॉड दिया हुआ है और x की हम कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में पुट करें या नेगेटिव में पुट करें तो हमारा फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ऑल रियल नंबर है, और ऑल रियल नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास ओपन इंटरवल है। ओके, अब डोमेन की बात करें, सॉरी रेंज की बात करें, तो आपको पता है कि -a मॉड इज इक्वल टू होता है प्लस a मॉड के, और इज इक्वल टू होता है a, यानी कि माइनस का मॉड हो या प्लस का मॉड हो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेंज है वो 0 भी हो सकती है और प्लस नंबर भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, रेंज आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी ऑफ x। इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं 6x + 7। इसमें जो कंडीशन दी है कि x लेस देन आर इक्वल टू -2 है। ठीक है, और ये 4 - 3 है। कुछ बुक्स में 4 - 3x लिखा हुआ है, वो भी मैंने आगे पार्ट लिखा हुआ है, वो भी समझा दूंगा। तो मैंने इन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर लिया। तो पहले डोमेन देखते हैं दोनों की। तो इसको अगर आप गौर से नंबर लाइन पर देखें तो ये अगर 0 है, ये -1 है और ये -2 है, तो ये -2 से लेस है और साथ में इसमें -2 इंक्लूड भी है। इंक्लूड हो तो ये हम सर्कल फिल कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो -2 पर क्लोज है और -इन्फिनिटी तक ओपन है। ठीक है, इससे और कोई डोमेन। लेकिन इसमें आ जाएं तो वो कहता है कि -2 जो है वो x से लेस है, सारा कुछ इससे ग्रेटर है। यानी कि -2 अगर यहाँ पर है तो ये इंक्लूड -2 नहीं होगा, लेकिन इससे बड़े सारे नंबर मौजूद होंगे। तो जब ये इंक्लूड नहीं है तो हम इसका ओपन इंटरवल लिखेंगे, यानी कि -2 और साथ में बड़े नंबर प्लस इन्फिनिटी तक। इन दोनों का अगर हम यूनियन लें, यूनियन, तो हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। डोमेन हमारे पास बनेगी इस पूरे फंक्शन की, यानी कि -इन्फिनिटी से -2 क्लोज करेंगे, यूनियन लेंगे, ओपन है -2 और साथ में प्लस इन्फिनिटी। तो इसका अगर आप यूनियन लें तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है, क्योंकि इसमें -2 मौजूद है, इसमें नहीं है, लेकिन एक में तो मौजूद है ना। तो यूनियन में एक में भी मौजूद हो तो वो लिखा जाता है। तो उसका मतलब इस पूरे में -2 मौजूद है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी डोमेन है। ओके, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे रेंज क्या है। इस फंक्शन में अगर हम ये 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 अगर हम पुट करते हैं तो -12 + 7 इज इक्वल टू -5। ठीक है, यानी कि हमारा अब इससे लेस जितने भी नंबर पुट करेंगे तो -5 से लेस ही आंसर आएंगे ना।
तो हम कह देंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 तक ये इसकी जो रेंज है वो क्लोज है। तो इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से -5 तक, ये मेरी इस एक फंक्शन की है। अभी दूसरे पे चले जाएं तो इसमें -2 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करें तो आपके जो फंक्शन का आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, 4 - 3 1 आएगा। इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इसकी जो हमारे पास रेंज बनेगी उसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 पे क्लोज कर सकते हैं, यानी कि ना 1 से बड़ा है ना 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका यूनियन लें तो सेम यही आंसर आता है, क्योंकि कोई कॉमन चीज़ तो है नहीं, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैंने आपको ये करवाया। अब ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं, इसकी डोमेन भी आप लिख चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेंज जो है वो क्या होगी। डोमेन तो मैं आप पिछले पार्ट में देखें तो उसमें यही लिखा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे मैंने साथ में x लगाया, क्योंकि कुछ बुक्स में यहाँ पे x भी लगा हुआ। तो डोमेन हमारी ये बनी थी दोनों फंक्शन को लेकर, और रेंज हमारी अब इसमें चेंज होगी। इस फंक्शन की रेंज तो हमारी बनी थी -इन्फिनिटी से -5 तक क्लोज है, यूनियन। अब इसकी रेंज हमारी क्या बनेगी, -2 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 4 - +6 तो क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, समझ आ गई। तो ये 10 अगर हम -2 पुट करते हैं तो 10 आंसर आएगा। अब इससे बड़े नंबर पुट करेंगे तो बड़ा ही आंसर आता जाएगा। तो इसका मतलब +10 से ओपन होकर ये +इन्फिनिटी तक ओपन है। ठीक है, तो इसका अगर हम यूनियन लेते हैं 10 से लेकर +इन्फिनिटी तक, तो अगर हम इसका यूनियन लें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसकी ये रेंज बन जाएगी। ओके, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास सेम यही फंक्शन है इसी तरह का। तो इसमें अगर हम पहले इस फंक्शन को सेपरेट देखें, ये वाला जो फंक्शन है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी। डोमेन में वो कहते हैं कि लेस देन 3 नंबर है, यानी कि अगर नंबर लाइन पे आप देखें तो ये 3 है, लेकिन ये 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, इससे लेस सारे नंबर हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन में हम कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी से 3 तक ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि नीचे इक्वलिटी नहीं लगी हुई, इसमें इक्वलिटी लगी हुई है। इसमें अगर वो करें तो वो कहता है कि 3 भी है और 3 से सारे ग्रेटर नंबर भी है। ठीक है, तो इसका अगर हम डोमेन देखें तो इसकी बनेगी, यूनियन जहाँ पर लगा लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं 3 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर आप गौर से देखें, यूनियन लें तो हमारे पास जस्ट आता है +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसको आप ऑल रियल नंबर भी कह सकते हैं। ये डोमेन आ गई। अब रेंज की तरफ आते हैं। रेंज में पहले आप ये 3 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब 2 से लेस नंबर हमारे पास आएंगे। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो -इन्फिनिटी से 2 तक ये ओपन है। ठीक है, और इसमें अगर हम ये 3 पुट करते हैं तो 3 2s are 6 +1 क्या बनेगा, 7। तो ये 7 से लेकर ऑनवर्ड, यानी कि यूनियन डालें और साथ में 7 से ये क्लोज होकर +इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास अगर इनका यूनियन लें तो इनमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, रेंज रहेगी, और ये हमारे पास क्या रहेगी, डोमेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन कुछ बुक्स में यहाँ पे प्लस है और कुछ बुक में यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इसमें जो हम डोमेन कह सकते हैं वो तो सिंपल है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको इक्वल टू 0 रखें
और वहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको आप निकाल दें, तो पीछे जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी डोमेन होगी। तो डोमेन हमारी पास ऑल रियल नंबर होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से अगर हम -1 को निकाल दें, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं, तो इस फंक्शन के अगर फैक्टर बनाएं तो हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन के अगर आप फैक्टर बनाएं तो आपके पास बनेंगे x-1 एंड x-2 डिवाइडेड बाय x+1। अब गौर करें तो इसमें कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी को चेक कर लेते हैं। अब जो चीज़ हमने डोमेन में निकाली हुई है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते वो है -1। -1 को ऊपर पुट करें और देखें कि कौन सा आंसर आता है, उसको भी आप अपनी रेंज से निकाल दें। तो यहाँ पर -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो आप ऑल रियल नंबर ले सकते हैं रेंज में, लेकिन आपका आंसर 6 नहीं आ सकता। ओके, अब इसमें इसी तरह का जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे प्लस है वो भी करते हैं। तो ये हो गया, इसमें ये हमारे पास डोमेन आ गई और ये हमारे पास रेंज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी वही है कि डोमेन में तो हम यही लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वही है, तो डोमेन में हमारे पास -1 मौजूद नहीं होगा। अब अगर इस फंक्शन के हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे x+1 और x+2। तो नीचे हमारे पास x+1 है, तो ये x+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा g × x+2। इसमें वो वैल्यू पुट करें जो आपने डोमेन से निकाली हुई है, तो -1 है। -1 + 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। इसका मतलब आपकी रेंज में 1 कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो आप अपनी रेंज के तमाम रियल नंबर में से 1 को निकाल दें, तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि ये डोमेन बन जाएगी और ये हमारे पास रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें भी अगर आप डोमेन देखें तो ऑल रियल पार्ट्स होंगे, लेकिन इसका डिनोमिनेटर = 0 रखें तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। इसका मतलब हम रियल पार्ट में डोमेन में 4 नहीं ले सकते, ठीक है। और इस फंक्शन को मज़ीद सॉल्व करें तो आपको पता है ऊपर दोनों स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है -4 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखा जा सकता है और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय x-4, x-4 से कैंसिल, तो पीछे जो फंक्शन है वो x+4 रह गया। अब इसमें वो वैल्यू पुट करें जो आप डोमेन में नहीं पुट करना चाह रहे, तो वो है 4। 4 + 4 = 8। इसका मतलब आपकी रेंज में कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो आप रेंज लिखें ऑल रियल नंबर, बट उसमें 8 मौजूद नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये टोटल क्वेश्चन थे जिनको मैंने सॉल्व किया। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन जितने भी इसमें कोई इशू थे वो सारे सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।